प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं कि बिहारी का रीतिकाल में योगदान। देखिए, बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। वे रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम बिहारी सतसई है, जिसकी रचना सन 1662 ईस्वी में संपन्न हुई। बिहारी का देहावसान 1663 ईस्वी में हुआ। बिहारी ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि उन्हें रीति शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी सतसई में किया। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे समाहित हैं। इस ग्रंथ का निर्माण गाथा सप्तशती, अमरुक शतक और आर्या सप्तशती की प्रेरणा से हुआ। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर में पहुँचे, उस समय महाराज जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज भूलकर महल से बाहर तक न निकलते थे। तब बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास भिजवा दिया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंधो, आगे कौन हवाल। तो देखिए, इस दोहे में बिहारी ने बड़ी व्यंग्यार्थ रूप में और राजा का जो ज्ञान चक्षु है उनको खोल दिया कि दोहे में निहित व्यंग्यार्थ को समझकर राजा जयसिंह तुरंत बाहर निकल आए और राजकाज में संलग्न हो गए। उसमें राजकाज में ध्यान देने लगे, जुड़ने लगे। तब से बिहारी का मान बहुत बढ़ गया। राजा ने उन्हें ऐसे ही सरस दोहे बनाने का निर्देश दिया तथा प्रत्येक दोहे के बदले उन्हें एक असरफी का तात्पर्य स्वर्ण मुद्रा दी जाने लगी। देखिए, बिहारी सतसई, वैसे तो अपन ने चर्चा की थी कि बिहारी ने अपने काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रभावित की है। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई की 50 टीकाएँ लिखी गईं, जिनमें से 4-5 टीकाएँ अति प्रसिद्ध हैं। इनके नाम हैं कृष्ण कवि की टीका, जो कवित्वों में है, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल की लालचंद्रिका, सरदार कवि की टीका, सुरती मिश्र की टीका। इनके अतिरिक्त बिहारी नामक ग्रंथ में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का भाव पल्लवन रोला छंद में किया है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का अनुवाद संस्कृत में किया है। मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी के दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया है। मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी के दोहों का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया है। बिहारी सतसई का पाठानुसंधान एवं संपादन ब्रज भाषा मर्मज्ञ बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से किया है। मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए, वे सभी बिहारी सतसई में उपलब्ध होते हैं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है,
तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। आचार्य शुक्ल ने ये कहकर मुक्तक काव्य की कसौटी का निर्धारण कर दिया है तथा बिहारी सतसई इस कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है। वे आगे पुनः कहते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। बिहारी सतसई के दोहों की प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे बेधें सकल शरीर, ऐसे भी कहा जा सकता है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनकी हाव अनुभाव योजना में दिखाई पड़ता है। अनुभवों और भावों की ऐसी सुंदर कोई अन्य श्रृंगारी कवि सुंदर योजना कोई अन्य श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। देखिए इनके इस दोहे में बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोहो करे बोहनु हसे देन कहे नट जाए। त्रिबली नाभि दिखाए कर सिर ढकी सकुचि समाही गली अली की ओट के चली भली विधि चाही। नासा मोरी नचाई द्रग करी कका की सोह कांटे सी कसके हिए गढ़ी गढ़ी कटीली भों। ललन चलन सुनि पलन में असुआ झल के आई वही लखाई ना सखनियों हूँ झूठी ही जमुहाई। बिहारी कविता में भक्ति और नीति का भी समन्वय सम्यक समावेश हुआ है। उनके नीति संबंधी कुछ प्रमुख दोहे इस प्रकार हैं। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अपन देखिए बिहारी की कविता में भक्ति और नीति का भी समन्वय सम्यक समावेश हुआ है। जैसे उपयुक्त अपन ने देखा श्रृंगारिक जो उनकी सुंदर योजना है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोहो करे बोहना से देन कहे नट जाए। तो वैसे ही यहाँ नीति भक्ति और नीति का भी समन्वय सम्यक समावेश हुआ है। जैसे नर की अरु नल नीर की गति एके कर जोई जे तो नीच हो चले ते तो ऊंच होई। तंत्री नाद कवित्रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। आवत जात ने जानेऊ तेजही तजी सियरानू घरे जम्हाई लो घट्यो खरो पूस दिन मानू। बिहारी की भक्ति भावना में भी उक्ति वैचित्र्य एवं आलंकारिकता का समावेश है। उन्होंने लगभग 70 दोहे भक्ति के लिखे, जिसमें देखिए उन्होंने एक उदाहरण द्रष्टव्य है कि मेरी भववादा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। मोर मुकुट कटी काछनी कर मुरली और माल इही मानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। करो कुबत जगु कुटिलता तजो न दीन दयाल दुखी होहुगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। बिहारी की अलंकार योजना भी उच्च कोटि की है। असंगति और विरोधाभास अलंकारों की छटा निम्न दोह में विद्यमान है। द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरुत चतुर चिर प्रीति चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई ज्यों ज्यों बूंदे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई
ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बिहारी के संबंध में यह कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है, अर्थात कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त कर सकने की क्षमता को गागर में सागर भरना कहा जाता है। कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त कर सकने की जो क्षमता है वो बिहारी में कूट कूट कर भरी हुई है। बिहारी के दोहों में व्यंजना सौंदर्य भी विद्यमान है। स्वारथु सुकृत ने श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन्नु न मारी। बिहारी के विरह वर्णन में शारीरिक कृशता एवं विरहताप का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण हुआ है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये विरह वर्णन कहीं कहीं मजाक तक पहुंच गया है। ऐसे कुछ वर्णन निम्न दोहों में है, जैसे औंधाई सीसी सुलगी विरह वर्णी विललात, बिच ही सूखी गुलाब गो, छींटो सुई छुई न गात। इत आवत चल जाते उत, चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उषासन साथ। आड़े दे आले बसन, जाड़े हूँ की राती, आड़े दे आले बसन, जाड़े हूँ की राती, साहस कै कै नेह बस, सखी सबे ढिंग जाती। बिहारी दूरारूढ़ कल्पना के कवि माना जाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार बिहारी की कृति का जो मूल्य आंका गया है उसका कारण उनका शिल्प विधान एवं शब्दों की कारीगरी है। किंतु जो लोग भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर मग्न होना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ग उनके दोहों में नगों की भांति जड़े हैं। देखिए, बिहारी की जब अपन बात करते हैं तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बिहारी के काव्य में भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। तो देखिए, भक्ति से संबंधित जो उनका दोहा है कि मेरी भववाधारो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। मोर मुकुट कटि काछनी, कर मुरली और माल, इही बालक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। करो कुबत जग कुटिलता, तजो ना दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये, बसत त्रिभंगी लाल। तो ये तो उनके भक्ति जो संबंधित दोहे, उन्होंने लगभग 70 दोहे बिहारी की भक्ति भावना में भी उक्ति वैचित्र्य एवं अलंकारिकता का समावेश है और लगभग उन्होंने 70 दोहे भक्ति संबंधित लिखे। अब देखिए, नीति संबंधित जो उनके दोहे हैं उसमें भी बिहारी की कविता में नीति की, भक्ति और नीति का सम्यक समावेश हुआ है। तो नर की अरुणल नीर की, गति एके कर जोई, जे तो नीच हो चले, ते तो ऊंचो होए। तंत्रीनाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे, जे बूढ़े सब अंग। तो ये देखिए, भक्ति, नीति और श्रृंगार का भी बिहारी को उसमें
बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। जैसे बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहू करे बोहन हंसे देन कहे नट जाए। त्रिबली नाभि दिखाए कर, सिर ढकी सकुच समाही, गली अली की ऊँट के चली भली विधि चाही। नासा मूरी नचाए द्रग, करी कका की सोह, कांटे सी कसके हिये, गड़ी कंटीली बहु। तो देखिए, इस प्रकार से बिहारी ने भक्ति नीति और श्रृंगार की जो त्रिवेणी प्रवाहित की है, ये चरितार्थ होती है। और अगले चैप्टर में अपन अन्य कवियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। थैंक यू।